आज की इस शांत सुबह में शायद आप अपने हाथ में चाय का कप लेकर बैठे हैं या अभी अभी नींद से उठे हैं और मन में कई तरह के विचार चल रहे हैं। कभी कभी सुबह का समय सबसे सुंदर भी होता है और सबसे भारी भी। सुंदर इसलिए क्योंकि ये एक नई शुरुआत है और भारी इसलिए क्योंकि हम अपने साथ कल की चिंताएं भी लेकर उठते हैं। लेकिन आज इस सुबह में मैं आपसे एक बहुत सरल बात कहना चाहता हूं। अगर आज आपकी आंख खुली है, अगर आज आप सांस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको एक और दिन दिया है, एक और अवसर, एक और आशीष। कई लोग कल रात सोए थे लेकिन आज सुबह नहीं उठ पाए, लेकिन आप उठे हैं, इसलिए आज की ये सुबह साधारण नहीं है, ये परमेश्वर का उपहार है। तो आइए अपने दिल को शांत करें, अपनी सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रखें और इस सुबह को प्रार्थना के साथ शुरू करें। क्योंकि जब दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ होती है तो दिन का रास्ता अपने आप बदल जाता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब हम सुबह उठते ही मोबाइल खोल लेते हैं, खबरें देखते हैं, समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, तो मन भारी हो जाता है। लेकिन जब हम सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर से बात करते हैं तो दिल में एक अजीब सी शांति आती है। ये वही शांति है जो दुनिया नहीं दे सकती। पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये वो दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे और मगन रहेंगे। सोचिए, अगर परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है तो वो आपके लिए कुछ अच्छा भी जरूर तैयार करके रखा है। शायद आज कोई अच्छी खबर मिले, शायद आज कोई समस्या हल हो जाए, शायद आज कोई ऐसा आशीर्वाद मिले जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आज भी आपके साथ है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत उलझी हुई है, घर की जिम्मेदारियां, पैसों की चिंता, बच्चों का भविष्य, काम का दबाव, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिल थक गया है। लेकिन एक अच्छी खबर है, आपको ये सब अकेले नहीं उठाना है। प्रभु यीशु ने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, ये कितना सुंदर वादा है। यीशु ने ये नहीं कहा कि पहले अपनी समस्याएं ठीक करो फिर मेरे पास आओ। उन्होंने कहा, जैसे हो वैसे ही आओ। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो वैसे ही आओ। अगर आपके पास बहुत सारी चिंताएं हैं तो वैसे ही आओ। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो वैसे ही आओ। क्योंकि परमेश्वर को आपके मजबूत होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस आपके सच्चे दिल की जरूरत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े शब्द होने चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा पसंद होती है दिल से निकली हुई सरल प्रार्थना। जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता के पास जाता है तो वो भाषण नहीं देता, वो बस कहता है, पापा मुझे मदद चाहिए, और पिता तुरंत सुन लेते हैं। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर से सच्चे दिल से बात करते हैं तो वो सुनते हैं। आज की इस सुबह में शायद आपके दिल में भी कुछ बातें होंगी, कुछ चिंताएं, कुछ सवाल। शायद आप सोच रहे हो, मेरी समस्या कब खत्म होगी, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो याद रखिए, परमेश्वर चुप जरूर रहते हैं लेकिन कभी देर नहीं करते। उनका समय हमेशा सही होता है। कभी कभी वो हमें इंतजार करवाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। जैसे किसान बीज बोता है तो अगले ही दिन फसल नहीं मिलती। पहले बीज मिट्टी में छिपता है, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है, फिर पौधा बढ़ता है और फिर एक दिन फसल तैयार होती है। ठीक वैसे ही आपकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के सामने बोए हुए बीज की तरह है। हो सकता है आज आपको उसका परिणाम दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर काम कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, आपने सही समय पर सब कुछ किया। इसलिए आज की सुबह में निराश मत होइए। अगर कल कठिन था तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी वैसा ही होगा। परमेश्वर एक ही पल में परिस्थितियां बदल सकते हैं। कभी कभी तो वो ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। इसलिए आज इस सुबह में हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे।
हम अपने घर के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और सबसे बढ़कर अपने दिल की शांति के लिए। तो आइए अपने दिल को परमेश्वर के सामने झुका दें। हे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया, एक और नई शुरुआत दी। प्रभु, हम जानते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कभी कभी हम डर जाते हैं, कभी कभी हम विश्वास खो देते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें छोड़ते नहीं। आज की इस सुबह में हम अपना पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सोच को आशीष दीजिए, हमारे शब्दों को आशीष दीजिए, हमारे हर कदम को सही दिशा दीजिए। प्रभु, अगर आज हमारे सामने कोई कठिनाई आए तो हमें साहस दीजिए, अगर कोई चिंता आए तो हमें शांति दीजिए, अगर कोई समस्या आए तो हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय ले सकें, और सबसे बढ़कर हमें ये याद दिलाते रहिए कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, आज की इस सुबह में हम आपके सामने अपना मन खोल कर रखते हैं। आप हमारे दिल को जानते हैं, आप हमारी हर चिंता को जानते हैं, आपको हमारे हर आंसू का भी पता है, और हमारी हर छोटी खुशी भी आपसे छिपी नहीं है। कभी कभी हम लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं, हम कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से दिल थका हुआ होता है। परंतु प्रभु, आपके सामने हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने हम वैसे ही आ सकते हैं जैसे हम सच में हैं। अगर हमारे दिल में डर है तो हम उसे आपके सामने रखते हैं, अगर हमारे दिल में चिंता है तो हम उसे भी आपके चरणों में रखते हैं, अगर हमारे दिल में दुख है तो वो भी आज हम आपको सौंप देते हैं। प्रभु, आप हमारे अच्छे पिता हैं। एक अच्छा पिता कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। जब बच्चा गिर जाता है तो पिता उसे उठाता है, जब बच्चा रोता है तो पिता उसे गले लगाता है, और जब बच्चा डरता है तो पिता उसका हाथ पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही प्रभु, हमें भी आज आपके हाथ की जरूरत है, क्योंकि जीवन कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। कभी घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हम सोचने लगते हैं कि ये सब कैसे संभलेगा। कभी काम का दबाव इतना होता है कि मन घबरा जाता है, कभी रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती हैं और दिल दुख जाता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। लेकिन प्रभु, आपका वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ सब कुछ मिलकर भलाई के लिए कर देता है जो उससे प्रेम रखते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप उसके पीछे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है आज हमें वो अच्छा दिखाई न दे, लेकिन एक दिन जरूर दिखाई देगा। कई बार जीवन हमें ऐसे रास्तों से गुजारता है जिनसे हम गुजरना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वही रास्ता हमें मजबूत बना गया। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बनता है, वैसे ही कभी कभी हमारी आत्मा भी कठिनाइयों के बीच और मजबूत हो जाती है। प्रभु, आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरें तो हमें हारने न दीजिए। हमें याद दिलाते रहिए कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। कभी कभी हम जल्दी घबरा जाते हैं, थोड़ी सी समस्या आते ही हम सोचने लगते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन प्रभु, आप चमत्कारों के परमेश्वर हैं। आपने समुद्र को रास्ता बना दिया था, आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया था। आपने अंधों को दृष्टि दी, बीमारों को चंगा किया और निराश लोगों को आशा दी, और वही सामर्थ आज भी आपके पास है। इसलिए प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो हमें असंभव लग रही है, तो हम उसे आज आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए असंभव है वो आपके लिए बहुत आसान है। प्रभु, आज हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे, हमारे घर में प्रेम बना रहे, हमारे घर में एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहे। आजकल दुनिया बहुत तेज हो गई है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई व्यस्त है। कभी कभी तो हम अपने ही घर में एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु, हमारे घरों में आपका प्रेम भर दीजिए। हमें सिखाइए कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। प्रभु,
हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए, उनके दिल में अच्छे विचार भर दीजिए। आज की दुनिया में बहुत सारे प्रलोभन हैं, बहुत सारी गलत राहें हैं, लेकिन प्रभु आप हमारे बच्चों के मार्गदर्शक बनिए। उनकी बुद्धि को आशीष दीजिए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखिए। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय किसी बीमारी से गुजर रहे हैं। अगर कोई शरीर में दर्द महसूस कर रहा है, अगर कोई अस्पताल में है, अगर कोई लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, तो प्रभु अपनी चंगाई का हाथ उन पर रखिए। आप वही परमेश्वर है जो चंगा करते हैं। आपकी एक छुअन से सब कुछ बदल सकता है। प्रभु हमारे दिल को भी चंगा कीजिए, क्योंकि कभी कभी शरीर से ज्यादा दिल घायल होता है। किसी की बात से, किसी के व्यवहार से, किसी की बेवफाई से दिल टूट जाता है, लेकिन प्रभु आप टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आज जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। उन्हें ये महसूस कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु हमें भी ऐसा दिल दीजिए जो दूसरों के लिए अच्छा सोचे। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी हम जल्दी बुरा मान जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें धैर्य सिखाइए। हमें सिखाइए कि हम क्षमा करना सीखें, क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब हमारा अपना दिल भी हल्का हो जाता है। प्रभु आज की सुबह में हम अपने पूरे दिन को आपके हाथों में रखते हैं। जहां भी हम जाए, जो भी काम करें, जो भी निर्णय ले, उसमें आपकी अगुवाई हो। अगर आज हमें किसी की मदद करने का अवसर मिले तो हमें संवेदनशील बनाइए। अगर आज हमें किसी को प्रोत्साहित करने का मौका मिले तो हमें अच्छे शब्द दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा अच्छा शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है। प्रभु हमें ऐसा इंसान बनाइए जो जहां जाए वहां रोशनी लेकर जाए। हमारे चेहरे पर मुस्कान दीजिए, हमारे दिल में दया दीजिए, हमारे जीवन में आपका प्रेम दिखाई दे, और जब शाम हो और हम दिन को पीछे मुड़कर देखें तो हम कह सकें, धन्यवाद प्रभु, आज आप हमारे साथ थे। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं। आमीन। हे प्रभु, इस शांत सुबह में जब हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, हमारा दिल आपके प्रति कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर आपकी कृपा हमारे साथ न होती तो शायद हम यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। कई बार हमने गलत फैसले लिए, कई बार हमने जल्दबाजी में बातें कह दी, कई बार हमने ऐसे रास्ते चुने जो सही नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने बार बार हमें संभाला, बार बार हमें उठाया और बार बार हमें सही रास्ते की ओर वापस बुलाया। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में हम एक और बात याद करते हैं, जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी दिन बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ ठीक चलता है, काम भी अच्छा चलता है, घर में भी शांति रहती है, और कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती है। कभी कोई फोन आ जाता है जो हमें परेशान कर देता है, कभी कोई खबर सुनकर मन उदास हो जाता है, कभी कोई बात दिल को चुभ जाती है। लेकिन प्रभु ऐसे हर पल में हमें ये याद दिलाते रहिए कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि जब हमें ये याद रहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तब डर धीरे धीरे कम होने लगता है। पवित्र शास्त्र में एक बहुत सुंदर वादा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये वादा सिर्फ पुराने समय के लोगों के लिए नहीं था, ये वादा आज भी हमारे लिए है। इसलिए अगर आज किसी के दिल में डर है, अगर कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, अगर किसी को लगता है कि रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो आज परमेश्वर आपको यही कह रहे हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो, क्योंकि कभी कभी हम परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन जब हम आपको देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि आप हर परिस्थिति से बड़े हैं। प्रभु आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल में कृतज्ञता का भाव बना रहे, क्योंकि कभी कभी हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं, काश हमारे पास ये होता, काश हमारी जिंदगी वैसी होती, और इस सोच में हम भूल जाते हैं
कि आपने हमें पहले से कितनी आशीषें दी है। आज हमारे पास सांस है, हमारे पास ये नया दिन है, हमारे पास जीवन है, और ये सब अपने आप में बहुत बड़ा उपहार है। इसलिए प्रभु, हमें धन्यवाद करना सिखाइए। हमें छोटी छोटी बातों में भी आपकी भलाई को देखना सिखाइए। जब सूरज उगता है, जब ठंडी हवा चलती है, जब परिवार के साथ बैठकर खाना खाते हैं, इन सब पलों में भी आपकी कृपा दिखाई देती है। प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो शिकायत कम करे और धन्यवाद ज्यादा करे, क्योंकि जब हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है तब जीवन हल्का महसूस होने लगता है। प्रभु, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, लेकिन हमें आपकी आवाज सुननी है। हमें वह रास्ता चुनना है जो सही है। कभी कभी सही रास्ता आसान नहीं होता, कभी कभी उसके लिए धैर्य चाहिए, कभी कभी उसके लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही रास्ता सच्ची शांति देता है। इसलिए प्रभु, जब भी हम किसी निर्णय के सामने खड़े हों तो हमें आपकी बुद्धि दीजिए, हमारे कदमों को सही दिशा दीजिए। प्रभु, आज की इस सुबह में हम अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों को भी आपके हाथों में रखते हैं। जो लोग काम पर जाने वाले हैं उन्हें शक्ति दीजिए, जो लोग घर संभाल रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें समझ और ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहा है। कभी कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन प्रभु, हमें यह विश्वास दीजिए कि आपकी नजर हमारी मेहनत पर है। आप हर ईमानदार प्रयास को देखते हैं और सही समय पर उसका फल भी देते हैं। प्रभु, हमें यह भी सिखाइए कि हम दूसरों के लिए आशीष बने। आज अगर हमें किसी की मदद करने का मौका मिले तो हम पीछे न हटे। अगर कोई दुखी हो तो हम उसे अच्छे शब्दों से हिम्मत दें। अगर कोई अकेला महसूस कर रहा हो तो हम उसे ये एहसास दिलाएं कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर लोगों की मदद इंसानों के माध्यम से ही करते हैं, और शायद आज आप हमें किसी के लिए आशीष बनाना चाहते हो। प्रभु, हमारे दिल को प्रेम से भर दीजिए, हमारी आंखों को दया से भर दीजिए, हमारे शब्दों को नम्रता से भर दीजिए, ताकि हमारा जीवन देखकर लोग आपके प्रेम को महसूस कर सकें। प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना को समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद जीवन के लिए, धन्यवाद हर उस आशीष के लिए जिसे हम देख सकते हैं, और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम अभी नहीं देख पा रहे। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आपकी उपस्थिति से भरा होगा। आप हमारे आगे आगे चलेंगे, आप हमारे पीछे पीछे हमारी रक्षा करेंगे, और आप हमारे साथ साथ हमें संभालते रहेंगे। इसलिए हम डरेंगे नहीं। हम विश्वास के साथ इस दिन की शुरुआत करते हैं। हे प्रभु, आज हमारा घर आपकी शांति से भरा रहे, हमारा दिल आपकी खुशी से भरा रहे, और हमारा जीवन आपकी महिमा को दिखाए। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास और प्रेम के साथ करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।